बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बच्चों, अब देखिएगा, एक्चुअली बहुत लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो रही इस पे व्हाट्सएप पे, इसलिए मुझे लेक्चर ज़रा फ्रैक्शन में भेजने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं होगा। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक सपोज्ड इलेक्ट्रोलाइट AXBY। ये इसका कैटाइनिक पोर्शन, ये एनायनिक पोर्शन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में X मोल्स ऑफ कैटाइन हैं और Y मोल्स ऑफ एनाइन हैं। तो जब आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में ऐड करेंगे, इट विल बी डिसोसिएटेड टू फॉर्म X मोल्स ऑफ कैटाइन एंड Y मोल्स ऑफ एनाइन। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी ऑफ एनाइन। कैटाइन की एक्टिविटी को हमने इसकी कैटाइन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको कैटाइनिक एक्टिविटी का एक्सपोनेंट बना दिया, और एनाइन के नंबर ऑफ मोल्स को एनाइनिक एक्टिविटी का एक्सपोनेंट बना दिया। ये A प्लस, इट इज़ कैटाइनिक एक्टिविटी, दैट इज़ एक्टिविटी ऑफ कैटाइन, एंड A माइनस इज़ एनाइनिक एक्टिविटी, दैट इज़ एक्टिविटी ऑफ एनाइन। चूँकि इलेक्ट्रोलाइट में कैटाइन भी है, एनाइन भी है, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी के लिए कैटाइनिक एक्टिविटी को मल्टीप्लाई किया एनाइनिक एक्टिविटी से, और कैटाइनिक एक्टिविटी के नंबर ऑफ मोल्स को कैटाइनिक एक्टिविटी की एक्सपोनेंट बनाया, एनाइनिक एक्टिविटी के नंबर ऑफ मोल्स को एनाइनिक एक्टिविटी की पावर बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हम कैटाइनिक एक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ना एनाइनिक एक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर एक और फैक्टर है, हम इनडायरेक्टली इस पे जाएंगे अब, और जो इनडायरेक्टली हम कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज़ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। It is impossible to find exact value of cationic activity and anionic activity. However, we can find value of mean ionic activity, और mean ionic activity को हम represent करेंगे A plus minus से, and that is calculated like this: activity having power 1 over X plus Y। अब ये X plus Y क्या है? X is number of mole of cation and Y is number of mole of anion। तो ये एक्टिविटी की वैल्यू से हम मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू हम एक्टिविटी से फाइंड करेंगे, और एक्चुअली जब आपके पास मीन आयनिक एक्टिविटी इनडायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे, तो फिर इस मीन आयनिक एक्टिविटी को हम एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी एक्चुअली हमने एक्टिविटी से मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, बल्कि मीन आयनिक एक्टिविटी से एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, इक्वेशन 1 में जो हमने देखा है, तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि हम पहले एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसे मीन आयनिक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है मीन आयनिक एक्टिविटी की। ये हमने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा है कि बहुत सारे पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो कुछ और होती है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली उस तरह से फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो इक्वेशन है, ये एक्चुअली मीन आयनिक एक्टिविटी की कैलकुलेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये जस्ट डेफिनेशन है मीन आयनिक एक्टिविटी की। मीन आयनिक एक्टिविटी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे, वो हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसे एक्टिविटी की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा गौर से आप देखें। अब मैं ज़रा इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज मीन आयनिक एक्टिविटी की वैल्यू है A पावर 1/3। तो फिर एक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? इस तरफ भी क्यूब ले लें, इस तरफ भी क्यूब ले लें, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब है एक्टिविटी इज इक्वल टू क्यूब ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी। बिल्कुल ऐसे ही, वेरी सिमिलर। अब आपके पास जब आपने मीन आयनिक एक्टिविटी से आयनिक एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, तो ये देखें ज़रा, ये है मीन आयनिक एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी हैविंग पावर 1 over X plus Y। तो जब आपने यहाँ से एक्टिविटी की वैल्यू लेनी है, तो आप दोनों तरफ एक्सपोनेंट कर देंगे। यहाँ भी एक्सपोनेंट X plus Y, और इस तरफ भी एक्सपोनेंट X plus Y।
तो ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक्टिविटी इज़ इक्वल टू मीन आयनिक एक्टिविटी हैविंग एक्सपोनेंट्स x प्लस 1। तो बिल्कुल ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा गौर से देखें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।